जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो बचा हुआ पोर्शन था। जैसे हमने 6 क्वेश्चन तक करा दिए थे, अब इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, तो हम 7 से आज स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो बचा हुआ पार्ट था आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले क्या है, ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद रिलेशन फंक्शन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें ग्राफ का पोर्शन और फिर थ्योरी का पोर्शन, धीरे धीरे करके सवाल सारे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है, कह रहा है लेट एफ और जी दो फंक्शन हैं। एफ और जी क्या है, दो फंक्शन हैं, और जो रियल टू रियल क्या है, डिफाइंड है। रियल का मतलब है एक्स की जो वैल्यू है, जो डोमेन है और जो को डोमेन है, वो रियल है दोनों। कह रहा है डिफाइंड रेस्पेक्टिवली एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दे रखा है, और आपको जी एक्स बराबर 2x माइनस 3 दे रखा है। एफ प्लस जी निकालना है। एफ माइनस एफ प्लस जी का मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालना है। एफ माइनस जी का मतलब है एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालना है, और एफ अपॉन जी का मतलब है एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहां पर लिखा है f प्लस जी। एफ प्लस जी का मतलब है f प्लस जी, आप ऐसे लिख दो, बाहर आप इसका मतलब हो जाता है जैसे इसको, इसका मतलब है इन दोनों ही फंक्शन को x लगा दो। यहां पर x नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, x लगा दो या ना लगाओ, आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों का मतलब है, चाहे आप f और f प्लस जी करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसका मतलब है दोनों ही फंक्शन को आप क्या करो, ऐड कर दो, दोनों ही फंक्शन को ऐड कर दो। यहाँ पर क्या है, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है आपका x प्लस 1, दूसरा फंक्शन क्या है 2x माइनस 3। ऐड करोगे तो ये 3x, और इसको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना आ गया, एफ प्लस जी कितना, एफ प्लस जी का मतलब ही होता है एफ प्लस जी एक्स। ठीक है, अच्छा आप क्या करते हैं, निकालते हैं f माइनस जी। एफ माइनस जी का मतलब है एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू जरा बता दो, एफ एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी x प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3। इसका मतलब है x प्लस 1 और माइनस का 2x, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आएगा माइनस का x आएगा, और ये प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 4 ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए, फिर f अपॉन जी निकालते हैं। चलिए f अपॉन जी कैसे निकलेगा, f अपॉन जी का मतलब है, अगर आप f अपॉन जी निकालना चाह रहे हो तो f अपॉन जी का मतलब है f अपॉन जी, ब्रैकेट में कर लीजिए, और यहाँ x, इसका सेम मीनिंग होता है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लेकिन एक बात यहाँ पर और होती है कि जी एक्स नॉट इक्वल 0। अगर जी एक्स इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ एक्स का मतलब है x प्लस 1, और जी एक्स का मतलब है 2x माइनस 3। और जब ये अनडिफाइंड होगा तो इसका मतलब है ये बात कर रहा है कि ये 2x माइनस 3 नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। इसका मतलब है x नॉट इक्वल 0 3/2 के होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। इससे कोई मतलब नहीं है, जी एक्स नॉट इक्वल 0 लगा दो, बाकी सारा यही हो जाएगा। यानी x की 3/2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको यहाँ तक। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। धीरे धीरे देखेंगे अच्छे से, एक पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते रहेंगे। ये बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसके बाद 8 करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, आपसे कह रहा है लेट, आपको एक फंक्शन दे रखा है। कौन सा फंक्शन है, फंक्शन है ये अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, ये फंक्शन दे रखा है। फंक्शन का मतलब है, आपसे कह रहा है कि भी अब फंक्शन, ये जो फंक्शन दे रखा है ये डिफाइंड है, किसके किसके बीच डिफाइंड है, डिफाइंड है आपका z टू z, इसका मतलब रियल टू रियल डिफाइंड है। और आपसे कह रहा है एफ एक्स बराबर दे रखा है ax प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स। ये a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, डिटरमाइन a एंड b। a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पहला टर्म लिखा होता है फर्स्ट वाला, इसको x बोलते हैं, और जो दूसरा टर्म लिखा होता है इसको fx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, fx, या fx को y भी बोल सकते हो, दोनों बातें। पहला क्या होता है, डोमेन, और दूसरा क्या होता है, रेंज होता है। तो ये इस बात को याद रखिएगा कि अगर हम इसमें x बराबर 1 रखें,
अगर x बराबर हम इसमें 1 रखें, अगर ये 1 है तो आपको f1 क्या मिलेगा, ये f1 की वैल्यू है और f1 की वैल्यू भी 1 मिलेगी। भाई इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम ये x की वैल्यू है, ये fx की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू 1 है तो f1 की वैल्यू क्या होगी, भाई a बराबर 1 रखेंगे ना इसमें, तो f1 की वैल्यू भी 1 इसमें ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। अच्छा ऐसे ये क्या है, ये भी x की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब f2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, f2 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है आपको x इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, हर एक पोर्शन की बात करें तो इसका मतलब है f2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, f2 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, इसमें f2 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, ठीक है। ये पोर्शन आपको दे रखा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आपका फंक्शन दे रखा है वेरिएबल में, लीनियर fx बराबर ax प्लस b दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x बराबर 1। अगर x बराबर 1 पुट करें तो f1 होगा, इधर कितना होगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो सिंपली a प्लस बी होगा, और f1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, इसका मतलब 1 a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दी हमने, ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा अब आते हैं इधर दूसरी साइड, अगर x इक्वल टू 2 रखें तो कितना होगा बेटा, f2 होगा, x इक्वल टू 2, ये इसी में से वैल्यू डाल रहे हैं, 2 रखेंगे तो f2 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी x की जगह पर 2, तो ये 2a प्लस b हो जाएगा, और f2 की वैल्यू है कितनी, f2 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हो जाएगा 2a प्लस b, सीधा कर दीजिए तो a प्लस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। 2 इक्वेशन हमको मिल गई, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। जल्दी से यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम करते हैं इसको, इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। ध्यान में ये रखना होता है कि क्वेश्चन आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, हेजिटेशन कब होती है क्वेश्चन कि आप जब कोई क्वेश्चन शुरू करते हो तो दिमाग में यही आता है कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे स्टार्टिंग करें। तो जब 1 से 2 बार क्वेश्चन आप रीड करते हो, क्वेश्चन रीड करने के बाद फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अगर दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए जरा कैसे फाइंड करेंगे a और b की वैल्यू, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहले सेकंड लिख लो तो शायद 2a प्लस बी इक्वल टू 3 आई है पहली इक्वेशन, दूसरी सेकंड वाली, और पहली वाली आई है a प्लस बी इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व कर लो तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, कैंसिल हो गया, 2a में से a निकल गया कितना, a, और इधर 2, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अब a की वैल्यू को किसी में पुट कर दो, a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो लिखो पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में रख दीजिए a की वैल्यू को, तो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या, a प्लस बी इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है यहां पर आप रख देंगे 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, लेट आर क्या है, एक रिलेशन है, आर बी आई एक रिलेशन, और रिलेशन किससे डिफाइंड है, एन टू एन का मतलब है नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, ठीक है। नेचुरल का मतलब जो इसका x की वैल्यू होगी वो भी नेचुरल होगी, जो y की वैल्यू आएगी यानी जो fx की वैल्यू आएगी वो भी नेचुरल होगी। आपसे कह रहा है डिफाइंड बाई r, r एक रिलेशन है, r क्या है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर टाइप के दे रखे हैं a, b, और a और b दोनों किसको डिफाइन कर रहे हैं, a और b किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन और है, कह रहा है a जो है p² के बराबर है। अगर हम इसकी बात करें, सपोज दैट हम केवल इसकी बात करें, a अगर b² के बराबर है तो इसका कुछ ये टाइप बनेगा, b², b, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। अगर ऐसा ही बनेगा तो ही सही होगा। इसमें कह रहा है बताइए ट्रू है कौन फॉल्स है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और जस्टिफाई आंसर इन ईच केस, हर एक केस के आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनना चाहिए तो ही सही होगा। तो मुझे एक बात बताइए आप,
अगर ऐसा होना चाहिए तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू 2 होगी तो ये 2 स्क्वायर होनी चाहिए, तब ये ट्रू होगा। मुझे फिर बताइए, यहाँ लिखा है a कामा a बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब रियल का मतलब रिलेशन, रियल नंबर, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर रियल नंबर नहीं होगा, यहाँ पर होगा रिलेशन। क्या a कामा a रिलेशन को फाइंड करेगा? इसका मतलब है अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें तो क्या ये 2 स्क्वायर होगा? नहीं होगा, ये तो a कामा a लिखा हुआ है। इस डिफिनीशन को बिल्कुल भी ये फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ये नो हो जाएगा। आप देख लीजिए, अगर ये फॉलो करेगा b स्क्वायर कॉमा b को, ठीक है, अब a है तो a स्क्वायर, अगर मान लो इसकी वैल्यू 2 है तो ये 2 स्क्वायर, ये दोनों बराबर कैसे होंगे? लेकिन यहाँ पे तो बराबर दिया है, यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं आएगा। इसकी डेफिनेशन सिर्फ ये है कि सेकंड वाला जो नंबर है, सेकंड वाले का जो वाला नंबर है, सेकंड वाले की जगह जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा, सेकंड का स्क्वायर होगा। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, a कामा a है, ये कभी भी स्क्वायर नहीं शो करेगा, इसलिए नो हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है? अब जैसे मान लो सपोज दैट कह रहा, ये सेकंड वाला पोर्शन कह रहा है a कामा b अगर रिलेशन है, रिलेशन को क्या करता? बिलोंग करता, तो इंप्लाइज, अगर इंप्लाइज का मतलब यही होता अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा। इंप्लाइज का मतलब सिर्फ इतना होता कि अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम ले लें, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम 4 ले लें, सपोज दैट अगर इसकी वैल्यू हम 4 ले लें तो ये क्या होगा? अभी आप हमने बताया कि अगर ये हो, ये फॉलो करेगा। अगर ये b है तो ये स्क्वायर होना चाहिए, यानी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर ये 16 हो जाएगा तो क्या, मुझे बताइए, ये अब a कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे, और ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा फर्स्ट। मुझे बताओ, क्या ये भी फॉलो कर रहा है कि सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर फर्स्ट पोजीशन पे रखा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। ये ठीक है भाई, अगर सेकंड वाला नंबर अगर 4 है, हम नंबर्स अपनी तरफ से ले रहे हैं, अगर ये 4 है तो आपको पता फर्स्ट वाला क्या होता है? इसी का स्क्वायर होता है। ये देखिए, ये हमने डेफिनेशन से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ फॉलो कर रहा है, लेकिन ये अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो अगर ये 16 है तो क्या 16 का स्क्वायर 4 होगा? नहीं, 4 नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो नो होगा इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए यहाँ तक फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं और कोई लेते हैं इसमें ऑप्शन। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है? अगर आप इसकी वैल्यू ले लो यहाँ पर 4, तो ये कितना होगा बेटा? 16 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगली बार अगर ये b वाला 4 रहेगा, अगली बार अगर b वाला 4 रहेगा, हम एग्जाम्पल अपनी तरफ से ले रहे हैं, आप कुछ कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास b पार्ट कितना है? 4, तो यहाँ इसका मतलब है c को क्या होना पड़ेगा? 2 होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर आपसे बोला है कि यहाँ पर बताओ भैया, अगर ये यहाँ पर c कितना तुमने लिखा? 2, और a की वैल्यू क्या है? 16, तो क्या 2 का स्क्वायर 16 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल भी इसका नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाता है? नो हो जाएगा। ये भी a कामा c किसको बिलोंग नहीं करेगा? रिलेशन को कभी बिलोंग नहीं करेगा। a कामा c रिलेशन को कभी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, बिलोंग वही करेगा जो इस टाइप का लिखा होगा, सेकंड नंबर का जो नंबर होगा उसका स्क्वायर फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होगा, तो ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड है क्वेश्चन करने का, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो आप इतना ही छोड़ दो, क्योंकि एस-नो में आंसर देना था लेकिन जस्टिफाई करना, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेट ए, आपको ए एक सेट दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, और ए और बी सेट, उसके बाद आपको फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है, मतलब फंक्शन का फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो डिफाइन करेंगे, रिलेशन आपको दे रखा है, एफ रिलेशन डिफाइंड है। वो कह रहा है 1,5, 2,9, 3,1, 4,5 और 2,11। ये इतने सारे आपको ये रिलेशन, मतलब ये रिलेशन डिफाइंड है। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या है इसमें सही, क्या है ट्रू, क्या है फॉल्स, क्या है वो बताना। कह रहा है एफ इज एक रिलेशन है ए टू बी, ये बताना है। और दूसरी बात क्या बताना है? एफ एक फंक्शन है ए टू बी, ये भी बताना है। अगर नहीं है तो उसका आंसर को जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो सबसे पहला आप ये देखो कि आपको ए क्या दे रखा है। ए आपका जो दे रखा है 1, 2, 3 और 4 दे रखा है। ठीक, अच्छा बी क्या दे रखा है? बी आपको दे रखा है 1,5,
9, 11, 15, 16, ये इतना कुछ दे रखा है। एफ क्या दे रखा है, रिलेशन क्या है। एफ का मतलब जरूरी नहीं कोई फंक्शन हो, एफ का मतलब एफ में एक रिलेशन डिफाइंड है। तो 1,5 और आपको दे रखा है 2,9 और आपको दे रखा है 3,1 और क्या दे रखा है 4,5 दे रखा है और 2,11 दे रखा है। अच्छा, आप जानते हो रिलेशन कैसे होगा। रिलेशन का मतलब है रिलेशन में भी आप एक चीज़ डिफाइन करते थे। रिलेशन में ये बताओ, ये जो आपको दे रखा है, सबसे पहले रिलेशन में एक चीज़ आपको दे रखी है, ये क्या दे रखा है रिलेशन में। रिलेशन में सबसे पहले आपको ये जो पहला 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 होता है, ये कौन सा है, ये सेट ए है, और जो दूसरा 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 है वो क्या है, सेट बी है। इसमें देखो 5 है, 9 है, 1 है और फिर 5 है और 11 है, बाकी सारे एलिमेंट इसमें नहीं लिए गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, एक रिलेशन है। मुझे बताइए, लेकिन सबसे पहली बात इसमें ये आती है, जो ये आपका रिलेशन दे रखा है ये, और रिलेशन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, वो कह रहा है ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है। ठीक है, लिख लो यहाँ तक, जरा यहाँ तक जल्दी से कॉपी करिए फटाफट, उसके बाद बताते हैं रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है। ठीक है, अब इसमें बताइए, कह रहा है कि बताओ ये एक रिलेशन है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये एक रिलेशन है। रिलेशन तो कैसी भी हो सकती, देखो रिलेशन कैसे पता करेंगे आप बताते हैं। अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करा दो, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो इसका, ए और बी का, अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, उसका ये जो लिखा हुआ है एफ, इसका रिलेशन जो है ये सबसेट आएगा। ये हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, और वहाँ पर ये भी बता चुके हैं कि रेंज और डोमेन कैसे आएगा। जो पहला 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 होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, और जो दूसरा 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 होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। रेंज और डोमेन हम किसमें, रिलेशन में भी जस्टिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे पता चलता है कि ये क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। ठीक है, ये ट्री हो जाएगा, ये एक रिलेशन है। ठीक, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। तो फंक्शन के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन है कि नहीं है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो सब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन कैसे होगा, ये हमने लिखा। फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले काम करो, इसमें आप जरा दो पार्ट अलग बना दो इसके। ठीक, ये जो पहला 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 होगा वो क्या होगा, ये सेट ए है और ये बी है। मुझे बताओ, और हाँ एक तरीका और है चेक करने का, फिलहाल ये देखते हैं। ये है 1 2, ये जो पहले पहले होते हैं ये एक्स के होते हैं, 3 और 4, 1 2, 2 दो बार आ गया इसलिए 2 एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। और फिर है आपका 5, फिर है 9 और 5 9 1 है, और 1 के बाद क्या है, 1 के बाद 11 है। 5 दो बार है, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक, मुझे एक बात बता दो आप, 1 किसके साथ है, 1 5 के साथ है। 1 किसके साथ है, 1 किसके साथ मैपिंग हो रखी है, तो 5 के साथ हो रखी है। अच्छा, 2 की मैपिंग किसके साथ है, 2 की 9 के साथ है। और 3 की किसके साथ है, 3 की 1 के साथ है। ठीक, और 4 की किसके साथ है, 4 की भी 5 के साथ है। 4 की भी 5 के साथ है। ठीक, और कुछ, हाँ, और 2 की 11 के साथ है। देखो 2 की 11 के साथ भी ये। अब यहां पे दिक्कत हो गई, जानते हो क्या, एक एलिमेंट की कभी भी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट की कभी भी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज होती है तो वो फंक्शन नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि एक एलिमेंट की अगर 2 इमेज होगी तो क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। और अगर ऐसे आप इस टाइप से ना बनाओ, तो अगर ऐसे ही देख लो कि कहीं पर भी अगर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट का मतलब डोमेन, कभी डोमेन 2 बार नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिए, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, कर लीजिए यहां तक।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख लो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों को ही उठा लीजिए, अगर दोनों को उठा लीजिए 2,9 और कौन सा दे रखा है 2,9 के बाद 2,9 के बाद आपको दे रखा है 2,11। दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ही f को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं f को। लेकिन देखिए एक एलिमेंट की दो की इमेज क्या है 9 है, दो की इमेज क्या है 11 है। दो एलिमेंट की एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है, इसका मतलब क्या नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, यहां तक कॉपी कर लीजिए। यहां तक कॉपी करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है। यहां पर एक चीज और हमने स्टेटमेंट थोड़ा दे दिया है, 2,9 और 2,11 किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन, कौन सा रिलेशन, एफ रिलेशन। और फिर कह रहा है इट कैन बी सीन, हमने देखा कि सेम फर्स्ट एलिमेंट टू करस्पॉन्ड टू डिफरेंट इमेजेस। एक सेम एलिमेंट है, टू डिफरेंट इमेजेस हैं, ऐसा अगर होगा तो क्या कर सकते हैं, दिस रिलेशन एफ इज नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसको हमने जस्टिफाई भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट एफ बी सबसेट ऑफ जेड, हाँ जेड इंटू जेड डिफाइंड बाई, आपको एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, एफ बी अ सबसेट ऑफ जेड। अच्छा एक सबसेट है, कह रहा है कि ये आपको एक रिलेशन ही दे रखा है। रिलेशन क्या है, ये आपको दे रखा है ए बी और ए प्लस बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन ए और बी दोनों किसको डिफाइन करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, ये जेड को करते हैं, इसका मतलब इंटीजर को करते हैं, इंटीजर को डिफाइन करते हैं। इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, कह रहा है क्या ये एक फंक्शन होगा, और वो भी रियल टू रियल, मतलब रियल टू रियल का मतलब नहीं, इंटीजर टू इंटीजर, जेड का मतलब इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर। तो सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, इसका मतलब है x और इसका मतलब क्या है y। अगर इसका मतलब क्या है, पहला एलिमेंट x का होता है, दूसरा क्या होता है y होता है, y का मतलब fx भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, हम यहाँ ले लें अगर x इक्वल टू, मतलब a इक्वल टू 1 ले लें, b इक्वल टू 8 ले लें। केस 1 क्या सॉल्व करेंगे, केस 1 ले लो, केस फर्स्ट है a इक्वल टू 1 ले लो और b इक्वल टू 8 ले लो। ठीक, a इक्वल टू कितना ले लो, 1 ले लो और b इक्वल टू 8 ले लो। तो बताओ क्या पॉइंट आ जाएगा। अगर देखेंगे तो पॉइंट आपका आ जाएगा, इसमें वैल्यू डाल दो जरा, इस पॉइंट में अगर वैल्यू डालेंगे, या अलग से लिख लो x बराबर ए बी और y बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर आप इसको रखते हो तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा, इसका मतलब है 8 और 8 में 1 ऐड करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक, ये एक a आ गया। अब क्या करते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या होगा, अगर आप इसमें a की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो, और b की वैल्यू क्या ले लो, 6 ले लो। कितना ले लो, 6 ले लो, 6 ले लीजिए इसको। ये वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, वैल्यू कोई भी ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे आएंगे आंसर इसमें जिसमें एक एलिमेंट की 2 इमेज आएगी। तो हम कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं दिमाग में ले करके कि जिससे तुरंत पकड़ में आंसर आ जाए हमारे कि ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारी वैल्यू पे चेक करोगे, ठीक, तो क्या होगा, कई सारी वैल्यू पे चेक करोगे तो हो सकता है सेम एलिमेंट पे एक इमेज ना आए, एक एलिमेंट पे एक ही इमेज आए। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन होंगे जिसमें एक एलिमेंट पे 2 इमेज आएगी, तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसपे एक एलिमेंट पे 2 इमेज आ जाए। ठीक है, क्योंकि होगा ऐसा, निश्चित रूप से होगा। अगर ऐसा लेंगे तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई होकर के 12 बनेगा। नहीं, सबसे पहला, हाँ, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वैल्यू कोई और ले लेते हैं। अगर आप लेते हो यहाँ पर 8 ले लिया, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू, तो एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई कराएं तो मुझे बताओ जरा। हाँ, इसको अगर हम ले लें 4 ले लें, 4 ले लेते हैं। ठीक, अगर 4 ले लें तो मुझे बताओ 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा, और 4 और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक, देखिए आप, एक एलिमेंट पे 8 पे 9 इमेज भी आ रही है, 8 पे 6 इमेज भी आ रही है, दोनों आ रही हैं। यहाँ तक कॉपी करिए जल्दी से, इसका आंसर जस्टिफाई करते जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। ठीक है,
अब यहाँ पर दिखा दीजिए, सिंपली यहाँ पर दिखा दीजिए कि एलिमेंट एक है लेकिन इमेज कितनी दे रहा है, इमेज एक तो 9 भी दे रहा है और एक क्या दे रहा है, एक 6 दे रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ये फंक्शन होगा ही नहीं। दो इमेज दे रहा है, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर अभी लिख देंगे, आप यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर लिखिए इट कैन बी सीन, आपने देखा, इट कैन बी सीन, फिर क्या देखा आपने, यहां तक लिख लीजिए फटाफट। इट कैन बी सीन, क्या देखा आपने, मुझे बताइए। दैट द सेम एट एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेज आई। तो आप यहां तक लिख लो, जल्दी से यहां तक लिख लीजिए फटाफट, 1 मिनट। चलिए यहां क्या हो गया, द सेम फर्स्ट एलिमेंट इक्विवेलेंट 8 to 2 different इमेज, 2 डिफरेंट इमेज दे देगा। ठीक है, अगर ये 2 डिफरेंट इमेज देगा तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए यहां तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लेट एक सेट दे रखा 9 10 11 12 एंड लेट एफ कहां से कहां तक दे, ए से एन में डिफाइंड है। मतलब इसका कोडोमेन जो होगा, जो डोमेन होगा वो ए सेट में होगा, और एन क्या होगा, जो रेंज होगा वो नेचुरल नंबर होगा। बी डिफाइंड बाई एफ एन आपको दे रखा है, एफ एन कह रहा है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। देखो जो एफ एन होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड पोजीशन पे होगा वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर एफ एन की बात करते हैं। तो एफ एन लिखेंगे, क्या होगा, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो सबसे पहले सबके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, जैसे 9 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर का मतलब 3 × 3, 10 का निकालना है तो 2 × 5, 11 का निकालना है तो 11 × 1, और 12 का अगर निकालना है 12 का भी निकालना पड़ेगा तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 3, और अगर 13 का चाहिए तो 13 का हो जाएगा 13 × 1 प्राइम फैक्टर। और कह रहा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। इसका मतलब है, आप यहाँ से एक बात और देखिए, जो दे रखा है सबसे पहले, और डिफाइंड किस में है, कह रहा फंक्शन आपका डिफाइंड है ए से एन में डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा और एक खास बात, अगर आप यहाँ पर आप वैल्यू जैसे n बराबर, ये जो वैल्यू लिखी है fn का मतलब है ये सारी n की वैल्यू, अगर n बराबर क्या ले लें, 9 ले लें, तो इसका मतलब है f9 कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। अगर आप n बराबर क्या ले लें, 10 ले लें, तो इसका मतलब है f10 हो जाएगा, और f10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। इसका मतलब है n बराबर अगर आप 11 ले लें तो f11 कितना हो जाएगा, f11 आपका हो जाएगा 11, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। और अगर आप n बराबर क्या ले लें, 12 अगर ले लें तो f12 कितना आ जाएगा, f12 आ जाएगा 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर क्या होगा, अगर आप n बराबर क्या ले लेते हो, 13 ले लेते हो, तो f13 क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही आएगा। ठीक, आप फिर एक बार देख लीजिए, अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर है, n की वैल्यू, ये सारी n की वैल्यू लिखी, ठीक है, n अगर f9
n अगर 9 लेते हैं तो f9 की वैल्यू इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर f9 की वैल्यू होगी, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर 10 लेते हैं तो f5 हो जाएगी, 11 लेते हैं तो 11 हो जाएगी, और 13 लेते हैं, मतलब अगर 12 लेंगे तो 3 हो जाएगी, 13 लेंगे तो 13 हो जाएगी। अब देखिए, अब हम कैसे इसका जो लिखेंगे, अब फंक्शन कैसे लिखेंगे, आपसे कह रहा फंक्शन लिखा जाएगा, तो फंक्शन कैसे लिखेंगे? देखिए जरा फंक्शन क्या हो जाएगा। फिलहाल तो इसमें हाईएस्ट कोई क्वेश्चन में फंक्शन की बात नहीं करी है, वैसे आप रिलेशन भी होगा तब भी चलेगा, रिलेशन में भी रेंज और डोमेन दोनों निकल आती है, हमने आपको सिखाया था, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्वेश्चन, तो दोनों में निकल आती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखो सबसे पहले, अब आप देखो यहाँ पर, जब आप क्या करते हो, यहाँ से निकालते हैं, ठीक। जब आपने n इक्वल टू क्या रखा 9, तो वैल्यू कितनी मिली? 3 मिली, ठीक। जब आपने यहाँ रखा 10 तो वैल्यू कितनी मिली? 5 मिली। जब आप वैल्यू रखे 11 तो कितना मिला? 11 पे 11 ही मिला। जब आपने वैल्यू डाला 12 तो वैल्यू मिला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिला, और जब आपने 13 डाला तो कितना मिला? 13 मिला। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक, ये f हो जाएगा। और शुरुआत में जो आपको दे रखा क्वेश्चन में, वो कह रहा है फंक्शन डिफाइंड है, तो ये रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन ही है, क्योंकि आपसे स्टार्टिंग में ही कह रखा है कि a से फंक्शन किस में डिफाइंड है? a से n में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है? a से n में। a का मतलब एक सेट दे रखा है, n का मतलब नेचुरल नंबर। अब मुझे बता दो, जरा रेंज बता दो इसका कितना हो जाएगा। रेंज अगर निकालना है तो रेंज आपको पता है, सेकंड जितने भी सेकंड पोजीशन पे जो लिखे हुए हैं वही आपके क्या हो जाते हैं? रेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब 3 होगा, 5 होगा, 11 होगा, और कितना होगा? फिर 3 दोबारा आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, अब कितना? 13। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेंज आ गया, क्योंकि 3 2 बार आ रहा, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, रेंज यही आपका हो जाएगा। जो सेकंड पोजीशन पे होता है वही क्या हो जाता है? वही रेंज होता है। जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक मिसलेनियस में करना था, मिसलेनियस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 तक था। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दिन न्यू वीडियो में, और वो चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम सीरियल वाइज पहले देखेंगे ग्राफ, और ग्राफ के बाद बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और जो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पूरे आप अगर 12th क्लास की बात करें, पूरे कैलकुलस में हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट।